चैप्टर नंबर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बोलो फटाफट, स्टार्ट करेगा? चलेगा चलेगा, ऑलवेज ऑलवेज, यस सर यस सर। अच्छा फटाफट बोलो, मजा आ रहा है सबको? सबको पढ़ने में मजा आ रहा है? इज एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? इज एवरीवन गेटिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट? मजा आ रहा है सबको? एकदम तूफान तरीके से समझ रहा है? 100% यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। ए तुम लोग को समझ रहा है क्या फेस टू फेस वाले? शाबाश। योर वे ऑफ टीचिंग इज नाइस, थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों को मजा है, आप लोगों को पढ़ने में मजा है, आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, बस यही मेरी इच्छा है और यही मेरी मनोकामना है। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करूंगा ये चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा बोरिंग है, मानता हूं मैं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा बोरिंग है, बट शिद्दत से बैठेंगे, प्यार मोहब्बत से बैठेंगे और इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत कंटेंट है, उतना अभी फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज लास्ट मिनट रिवीजन। तो जितना मुझे लगता है उतना ही मैं आपको करवाऊंगा, बाकी एक बार आप घर पे पढ़ लेना, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। आ जाओ फटाफट बैठ जाओ। नाउ चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके अंदर कौन से टाइप के एनालाइज करने पड़ते हैं हमको? ठीक है, तो कितने टाइप के बोले उन्होंने? 4। कौन कौन से एनालिस्ट होते हैं? 4 एनालिस्ट, बजट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजमेंट एनालिस्ट और मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। क्लियर है क्या ये चीज? कौन कौन से होते हैं वापस बोलो एक बार? बजट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैनेजमेंट एनालिस्ट और मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। क्या ये क्लियर है क्या? अच्छा, अभी एक एक करके फटाफट इन लोग का मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो बजट एनालिस्ट कौन होता है? जो एक कंपनी में बजट डिसाइड करता है, जो एक कंपनी में कॉस्टिंग डिसाइड करता है, बजट डिसाइड करता है, वो होता है बजट एनालिस्ट। कितना एक्सपेंडिचर होगा, आगे क्या होगा, आगे कैसा फ्यूचर प्लानिंग होगा, वो सब चीजें करता है। एक चीज को एक्सपेंडिचर मतलब एक चीज को कैसे एक्सपेंड करना है उस पे। फाइनेंशियल एनालिस्ट, अरे भैया फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है? सो व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिस्ट? फाइनेंशियल एनालिस्ट जो आपके ट्रेड, सिक्योरिटीज, शेयर्स, इक्विटीज उसके अंदर डीलिंग करता है, उसका एनालिसिस करता है। इन्वेस्टमेंट, तो बजट और फाइनेंशियल में फर्क है। बजट इज फॉर जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, फिर बाद में एक्सपेंस जो आप करते हो, वो सब आपका एक प्रॉपर बजट बनाते हैं। हमारे घर पे बनाते हैं हमारी मम्मी बजट, है ना, एक प्रॉपर बजट के हिसाब से चलते हैं हम लोग। ठीक है, इतने का ये आएगा, इतने का ये आएगा, ये महीना ये खर्चा, वो खर्चा, ऐसा खर्चा, वैसा खर्चा। दैट इज बजट एनालिस्टिक। और फाइनेंशियल एनालिस्टिक मतलब हमारे डैड, जो उनको पता होता है इन्वेस्टमेंट कहाँ करना होता है, क्या करना होता है, ये पैसे का क्या करना है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एनालिस्टिक। मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है? हर चीज को कैसे मैनेज करना है इफेक्टिव वे में, उसका हाउ टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, हाउ टू गेट इफेक्टिव आउटकम फ्रॉम दैट सोर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ मशीन, ठीक है, अगर मेरे पास एक मशीन है, मैंने वो मशीन को काम पे लगाया, वो मशीन से मैं 100 टी शर्ट बना रहा हूं सिर्फ 4 घंटे में, तो बाकी के टाइम में सो रहा हूं, बेबी बाबू से बात कर रहा हूं, तो उसके जगह हाउ आई कैन यूज दैट मशीन इनटू प्रोडक्टिव वे, कैसे मैं उस मशीन को प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकता हूं और कैसे उससे ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूं। प्लस मैनेजमेंट, मेरे मैनेजर्स, ये वो सब चीजों को कैसे मैनेज करना है, दैट इज मैनेजमेंट एनालिस्टिक। और मार्केट रिसर्च एनालिस्टिक, ये तो सबसे बेस्ट होते हैं। व्हाट आर द मार्केट रिसर्च एनालिस्टिक? मार्केट में क्या चल रहा है, आपको क्या दिक्कत आ सकती है, आपका मार्केट में क्या पोजीशन है, कहां से प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है, वो होता है मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। क्लियर है क्या ये चीज? एकदम क्लियर है। अच्छा सुनो, 4 वापस एक बार समझेंगे। बजट जो बजटरी मामले में देखता है, फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट वगैरह में देखता है, मैनेजमेंट जो सब मैनेज कैसे करना है वो देखता है, और मार्केट रिसर्च एनालिस्टिक जो मार्केट का पूरा रिसर्च करके आपको हर एक चीज बताता है। तो बोलो हाँ, राइट, क्लियर है क्या? बोलो यस फटाफट। बरोबर है, क्लियर है क्या सबको? फटाफट यस लिखो, फटाफट 2-3 बार यस लिखो ताकि तुम्हारी नींद उड़े। तुम लोग जो नींद में अभी मस्त मीठी मीठी नींद में, मीठी मीठे सपनों में पहुंच गए हो ना, दोपहर की खा पी के आए हो मस्त एकदम, तो वो नींद से बाहर आ जाओ। फटाफट यस सर लिखो। यस 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 यस, बाप रे आर्यन भाई कितना बड़ा यस। यस 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 यस, चलो 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 चलो, ठीक है। अब कुछ बातें करते हैं, छोटी मोटी बातें, और फटाफट इनको खत्म करते हैं। अच्छा,
फ्यू वेरी, ये तो ठीक है जी, जाने दो. मेथड यूज द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड द सेक्टर. अच्छा अभी मेरी एक बात सुनो, इंडस्ट्री है ना सिर्फ यही नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले क्या बोल सकते हैं कि एजुकेशन इंडस्ट्री बोल दो आप, शेयर मार्केट इंडस्ट्री बोल दो, बहुत वाइड टर्म है उसका. ठीक है, जैसे अभी इन्होंने एक बात की है निफ्टी की. नाउ व्हाट इज निफ्टी 50? अच्छा जिनको नहीं पता निफ्टी 50 क्या है तो वो निफ्टी 50 सुनेंगे. देखो दो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे हमारी बात हुई, जैसे फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एनएससी, और सेकंड बीएसई. बीएसई इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हर्षद मेहता वाला. बीएसई सबसे पुराना वाला है. ठीक है, उसके बाद ये आया. अच्छा निफ्टी 50 क्या है? मुझे एक बात बताओ, आज हमारे इंडिया में बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, हजारों कंपनी लिस्टेड है, 50,000 60,000 बहुत कंपनी लिस्टेड है. क्लियर है? कुछ लिस्टेड है कुछ अनलिस्टेड है ऐसा. तो जो लिस्टेड कंपनीज है, क्लियर है, अगर आपको जानना है कि मार्केट का पोजीशन कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर हम हमारे घर पे अक्सर देखते होंगे कि हमारे घर वाले ऐसे सुबह उठते हैं और बोलते हैं कि आज मार्केट बहुत खराब है. क्यों मार्केट बहुत खराब है? वो थोड़ी बैठ के 5,000 कंपनीज देख रहे हैं, 10,000 कंपनीज, 50,000 कंपनीज देख रहे हैं, उनको कैसे पता चलता है मार्केट बहुत खराब है? तो इसका मेन रीजन क्या होता है ना, निफ्टी 50 और सेंसेक्स. व्हाट इज सेंसेक्स? सेंसेक्स इज जहां पर आपको बीएससी के 30 शेयर्स का पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो मेरी बात सुनो, हम ऐसा बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम बात कर लेते हैं सिम कार्ड इंडस्ट्री का. तो सिम कार्ड इंडस्ट्री में कैसा होता है ना, अभी जैसे जियो टॉप में है, हम बोलो को रिलायंस इंडस्ट्री मतलब क्या बोल सकते हैं शॉपिंग इंडस्ट्री में, तो वो एक कंपनी टॉप पे है. अब ना अगर फॉर एग्जांपल हम सिम कार्ड इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, सिम कार्ड इंडस्ट्री में अगर जियो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि शायद मार्केट खराब है. क्यों? क्योंकि जियो परफॉर्म नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो टॉप कंपनी है. आज अगर रिलायंस, टाटा, अंबानी, अडानी परफॉर्म ना करे तो हमको ऐसा लगता है कि मार्केट खराब है. क्यों? बिकॉज दे आर टॉप कंपनीज. सेम. तो एक बकेट में बीएससी के एक बकेट में 30 शेयर्स, बीएससी के एक बकेट में 30 टॉप शेयर्स अगर हम रखें और एनएससी के बकेट में 50 टॉप शेयर्स रखें, क्लियर है, तो वो इंडिकेट करता है कि कितना आपका मार्केट अच्छा है या बुरा है. क्लियर है क्या ये चीज? समझ रहे आपको? वेरी गुड. तो सेम, तो सेंसेक्स में सॉरी बीएससी में सेंसेक्स होता है. सेंसेक्स इज फॉर 30 कंपनीज एंड निफ्टी 50 इज फॉर 50 कंपनीज. चलो तो यही था ये पूरे इसका निफ्टी 50 का सेशन. तो इसमें आप समझ लेना कि क्या होता है निफ्टी 50 लार्जेस्ट और अच्छी कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को एक इसमें ये करते हैं और फिर उसमें देखते हैं. तो इसलिए हम बोलते हैं कि मार्केट अच्छा है या बुरा है. ठीक है, और ऐसा कैसा होता है ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूं. कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट बहुत खराब है, ठीक है, आज मार्केट ने तोड़ दिया, पूरा लाल 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 मार्केट है, फिर भी आपने कुछ शेयर खरीदे होते हैं वो हमेशा ऊपर होते हैं. तो जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे इसका मतलब आपके शेयर्स भी डूबे हुए हो. हाँ, बट मार्केट का एक सर्टन पोजीशन जो है वो निफ्टी 50 बताता है. आगे जब उसमें आएंगे लास्ट चैप्टर में तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, बाकी ये सब एक बार पढ़ लेना, दिस इज नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट. अच्छा, बिजनेस मीडिया रैंकिंग एंड यूजिंग देयर इनसाइट्स ऑफ एन एनालिसिस. अब इसका मतलब क्या है कि सेवरल इवेंट्स जो है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है. अभी हम चीज समझेंगे जहां पर अभी हम आ रहे थे. ओके, मैंने क्या बोला कि हाँ निफ्टी 50 वाला खत्म हो गया. अच्छा, आपने ना फोर्ब्स का नाम सुना? फोर्ब्स का, फोर्ब्स बोलते हैं ना कि हाँ फोर्ब्स की मैगजीन्स में हम आए, और बाप रे फोर्ब्स की मैगजीन्स में हमारा नाम आया. सो फोर्ब्स क्या होता है? पूरे ऑल इंडिया के रैंकिंग में, सॉरी ऑल ओवर द वर्ल्ड के रैंकिंग में आपको एक रैंकिंग मिलता है. तो हम बोलते हैं ना फोर्ब्स के मैगजीन्स आते हैं, अगर आप देखते रहोगे तो उनको रैंकिंग दिया गया है हर कंपनी को. अभी आगे हम जितने भी कंपनीज देखेंगे उसमें हमको समझेगा कि कौन सी कंपनी को कितना रैंकिंग मिला हुआ है. तो वो आपका पोजीशन डिपेंड करता है कि आपका वैल्यू कितना है, आपका क्या बोल सकते हो उसको, कि आप कौन से पोजीशन पे रह रहे हो, आपका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, वो सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है. अच्छा, डेजिग्नेशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट. अच्छा, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है. उसका रीजन क्यों? क्योंकि अभी जो हम पढ़ेंगे वो इतने सारे कंपनीज का, उसमें कौन क्या होता है वो हम समझेंगे. अच्छा, चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन सबसे मेजर पोजीशन पे आता है. क्लियर है? चेयरमैन टॉप लेवल पोजीशन पे होता है. अच्छा, किसी को पता हो या ना पता हो, मैं एक चीज आपको बताता हूं.
कि जैसे कि ये अपना प्रमोटर, प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी बनाता है, कंपनी बनाता है इन द सेंस ही इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी फाउंड करता है। मुकेश अंबानी फाउंडर ऑफ रिलायंस, ठीक है, तो वो जियो, रिलायंस, ये सब उन्होंने बनाया हुआ है, तो ही इज द प्रमोटर ऑफ द ये, ठीक है। तो चेयरमैन कौन होता है? जो वोटिंग वगैरह करता है और उनके डायरेक्शन पे बैठता है। अच्छा, सीईओ, सीईओ आपने बहुत बार सुना होगा, गूगल का सीईओ, एप्पल का सीईओ, अमेजॉन का सीईओ, ये सब आपने सीईओ का नाम बहुत बार सुना होगा। यस, ही इज ऑल्सो द लीड मेंबर ऑफ द दिस मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद एमडी आता है, एमडी और सीएमडी। अच्छा, एक एमडी मतलब क्या होता है? जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, और सीएमडी मतलब क्या होता है? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, आसपास वाले ही लोग होते हैं, ये भी सब वो बोर्ड में बैठते हैं। तो ये सब लोग है ना टॉप लेवल मैनेजमेंट के कहलाए जाते हैं। जैसे कि डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स थोड़े नीचे आते हैं इन लोगों के, वो डे टू डे काम करते हैं अपना। कुछ डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब डे टू डे काम करना, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब मीटिंग टू मीटिंग आना। और फिर सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है, सीएफओ का क्या है कि जो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेरी सॉल्व करता है। 5 लोगों के नाम आप दोबारा रिपीट करोगे। फर्स्ट इज चेयरमैन, सेकंड इज सीईओ, थर्ड इज एमडी एंड फोर्थ डायरेक्टर, और लास्ट है सीएफओ। इनको ये भी कहा जाता है डायरेक्टर को छोड़ के केएमपी, की मैनेजरल पर्सनल, ये याद रखना। उसके अंदर सीएस भी आता है, तो इन सबका आप नाम याद रखना, ठीक है। अब एडवेंट ऑफ स्टार्टअप्स। अच्छा, इंडिया में स्टार्टअप्स क्यों लाया गया मुझे बताओ? इंडिया में स्टार्टअप क्यों लाया गया? फटाफट कमेंट सेशन में बताओ, स्टार्टअप लाने की क्या जरूरत? स्टार्टअप को इतना मुद्दा क्यों दिया जाता है? एम्प्लॉयमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, राइट 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 राइट, और फिजिकल, जल्दी बोलो फटाफट, क्यों लाया जाता है? छोटे बिजनेस बाहर आए, इनोवेटिव आइडियाज, राइट राइट राइट, प्राइवेटाइजेशन, ओहो इंग्लिश, टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक, राइट। तो हम स्टार्टअप्स क्यों लाते हैं? देखो, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है इंडिया में। इफ देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट, तुम किधर नौकरी करोगे? हाँ, नौकरी करने के लिए भी तो मालिक होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? आप खुद मालिक बनो। क्लियर? आप आपका स्टार्टअप लाओ, एंटरप्रेन्योरशिप लाओ। अभी हम ये वर्ड सुनते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप बोलो मैं, मेरा बिजनेस है, नहीं, आप बोलो मैं एंटरप्रेन्योर हूं, ओ भाई साहब, इज्जत एकदम दुगनी हो जाती है। क्लियर है? तो ये एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसेस, ये क्यों लाया गया? स्टार्टअप्स क्यों लाया गया? ताकि एम्प्लॉयमेंट आए, ग्रोथ जनरेट हो। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, टैक्स बेनिफिट बोलो, फिर उनको फाइनेंस करने के लिए कंपनीज होती है, उनको फाइनेंस करने के लिए ये होते हैं वेंचर्स होते हैं, फिर बाद में उनको शार्क टैंक जैसे जो लोग होते हैं जिनको उनमें इन्वेस्ट करना है तो वो करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सारी की सारी सिलेक्टेड कंपनीज में। क्लियर है? ओके, स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्टअप अभी आपको समझा। अच्छा, स्टार्टअप में कुछ बिग बिग नेम्स है, जिसके अंदर फ्लिपकार्ट है, फिर ओयो है, क्रेड है, फिर ग्रो है, बाइजूस जो आपको पता है अभी, वेदांतु, फिर ये सब जो है वो नए नए स्टार्टअप्स हुए हैं। तो आप लोग भी चाहो तो स्टार्टअप वगैरह कर सकते हो, CA बन जाओ, मस्त एकदम पैसा वैसा छापो और अपना एक खुद का स्टार्टअप करो। क्लियर है क्या ये चीज स्टार्टअप की? बोलो फटाफट। अच्छा, तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग क्या क्या स्टार्टअप करोगे? आइडियाज बताओ मुझे स्टार्टअप के लिए, फटाफट टाइप करो स्टार्टअप आइडियाज, जल्दी एक्टिव हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, अभी मेन कंटेंट आ रहा है। रिसोर्ट, फैशन, भाई स्टार्टअप मतलब सुनो, स्टार्टअप मतलब क्या होता है? इनोवेटिव आइडिया। वो वड़ा पाव बना रहा है, मैं वड़ा पाव बना रहा हूं, इट इज नॉट अ स्टार्टअप। मेडिकल शॉप नियर ओयो, ओ भाई डिजिटल मार्केटिंग, वाह बेटा। अब भाई सुनो, स्टार्टअप मतलब इनोवेटिव आइडिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान पानीपुरी बेच रहा है, इट इज नॉट अ स्टार्टअप, बट वो इनोवेटिव तरीके से पानीपुरी बेच रहा है, 50 टाइप का पानी, सो दैट इज कॉल्ड अ इनोवेटिव स्टार्टअप। क्लियर है? जो आप बोल रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप बोल रहे हो, बिजनेस बोल रहे हो। और बेटा ये ओयो वाले ओयो से बाहर आ जाए थोड़ा, पेमेंट जैसा कुछ। हाँ बट देखो, पहले था ना जोमेटो, दैट वाज अ स्टार्टअप, फिर बाद में धीरे धीरे फूड पांडा वगैरह ये सब चीज़ें आ गया, बट दैट इज नॉट स्टार्टअप। फिर तो आप कॉमन चीज़ हो गया, ठीक है। स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉल क्लॉक, ओके। मिक्स्ड क्लोथिंग लाइक कोरियन स्टाइल, भाई कंपनी लाइक अमन गुप्ता, भाई इधर शार्क टैंक के फैंस है बहुत सारे, अमन गुप्ता भाई। सर पहले फूड पांडा है,
बेटा फूड पांडा बंद हो गया, पांडा चला गया अपने घर। क्लियर है? अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। सबके स्टार्टअप्स अच्छे रह गए, मुझे बताना, मुझे जॉब पे रखना आपके इधर स्टार्टअप में, ठीक है? क्लियर है क्या ये चीज? चलिए शुरू करते क्या? अच्छा अभी सुनो, कुछ कुछ कंपनी, आ जाओ भाई जल्दी जल्दी। तुम लोग ब्रेक पे गए थे कि? कोई बात नहीं, मैं भी कुछ नहीं खाया, तो ये खाना है। बैठो बैठो, दरवाजा बंद करो फटाफट। चलो जल्दी स्टार्ट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ कर लो फटाफट। चलो अब मेन पार्ट आ रहा है, सबका स्टार्टअप फटाफट बंद कर देना, और जो भी अमन गुप्ता वगैरह बनना है वो बाद में बनना। चलो स्टार्ट करते फटाफट स्टार्टअप्स का, अरे स्टार्टअप बोल रहा हूँ, कंपनीज का। अच्छा इस कंपनी में मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि रिवीजन सेशन है, वरना मैं ये एक एक कंपनी को पढ़ाने के लिए आधा आधा घंटा 20-20 मिनट लेता हूं। बट अभी इस पे इतना डिस्कशन नहीं करेंगे। इसमें हम लोग मेमोरी टेक्निक या तो फिर कंटिन्यू रीडिंग में इस चीज को समझेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला नाम आपके सामने जो आ रहा है वो किसका है? अडानी भाई का। अडानी भाई कौन है? बता, ओनर कौन है फटाफट अडानी का? अडानी का ओनर कौन है? गौतम भाई। मोदी जी। अरे भाई नहीं, अरे ओनर बोला मैंने, ये क्या है? गौतम भाई अडानी, ठीक है? अब ये अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड्स लिमिटेड के लिए आया था। अच्छा अगर आपको नहीं पता हो तो पहले अडानी जी उनके मामा के यहाँ पे काम करते थे स्टील्स वगैरह में या केमिकल वगैरह में, उसके बाद उन्होंने ये पोर्ट वगैरह का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है? इनकॉर्पोरेशन ईयर कब आया? 1998। कब आया था? 1998। मेरे जन्म के 2 साल पहले ही अडानी जी ने इनकॉर्पोरेशन किया है, ठीक है? नेक्स्ट, ओनर ग्रुप का नाम क्या है? अडानी ग्रुप। हेडक्वार्टर कहां है? अहमदाबाद। अच्छा इसको याद करने की टेक्निक कैसी है कि कैसी याद करने की टेक्निक है? अच्छा अडानी भाई क्या है? गुज्जू है। गुज्जू लोग का ठेरा किधर होता है? अहमदाबाद में। सो अडानी इज गौतम भाई इज गुज्जू एंड हेडक्वार्टर इज अहमदाबाद, गुजरात। अच्छा दिल पे मत लेना, दिस इज अ मेमोरी टेक्निक, तो उसी के हिसाब से लेना और इसको सच में मत मान लेना। क्लियर है? तो कब आया था? 1998, मेरे जन्मदिन के 2 दिन पहले इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। नाम क्या है? अडानी ग्रुप। चेयरमैन और एमडी कौन है? गौतम भाई शांतिलाल अडानी एंड हेडक्वार्टर कहां पर है? अहमदाबाद। ओके सीईओ कौन है इनके? करण, गौतम भाई अडानी और दीपक महेश्वरी इज सीएफओ। अच्छा ये कंपनी किस चीज के लिए लाया था? एसईजेड के लिए। क्लियर है? इंडिया लार्जेस्ट एसईजेड मुंद्रा। अच्छा पोर्ट्स जो होते हैं, एसईजेड मींस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्लियर है क्या? तो हाँ अच्छा इनके पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स कहां कहां पे है? मुंद्रा, दहेज, हजीरा, धामरा एंड कट्टुपल्ली। एंड टर्मिनल्स इन, क्या हुआ? चलो क्लियर। अच्छा मोस्टली ये एसईजेड्स में काम करते हैं, पोर्ट्स वगैरह में काम करते हैं, और इनका यही मोस्टली बिजनेस है, लॉजिस्टिक का बिजनेस है। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट, अरे ये क्या होगा? सॉरी अडानी पे। नेक्स्ट रैंक विच, कौन से रैंक पे ये? 1489 इन फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2021। सर ये चैप्टर स्किप कर दीजिए, समझ नहीं आ रहा है, याद करना पड़ेगा सब। अरे भाई मेरे साथ बोलते रहो, स्किप मत करो भाई। इसी के अंदर से अगर 10-15 मार्क का बन गया ना, 10 मार्क का भी बन गया ना, तो रो दोगे तुम लोग। अरे सुनो, जितना मैं बोलता हूं उतना याद करो, बाकी ज्यादा लोड मत लो। पहली बात अडानी कौन है? गुज्जू, तो उनका किधर होगा हेडक्वार्टर? अहमदाबाद में। पहली चीज, ओनरशिप क्या है? अडानी ग्रुप। और नाम क्या है? गौतम भाई शांतिलाल अडानी। इतना तो तुम लोग को पता है, ठीक है? और ये एसईजेड में काम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट किसका है? एशियन पेंट्स आपको पता होगा। कोई है यहां जिसको एशियन पेंट्स नहीं पता? तो वो अपनी घरों की दीवारें देखे, ठीक है? एशियन पेंट्स कब आया? 1942, ठीक है? एशियन पेंट्स कैसा था ना, मुंबई में बना है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। तो याद रखना है एशियन पेंट्स का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। कब बना? 1942
2। इसके चेयरमैन कौन है? अमित, वेरी गुड। और फिर एस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। अभी इसमें आपको क्या क्या याद रखना है वो चीज सुनो। एशियन पेंट्स ऑपरेट 16 कंट्रीज, 16 कंट्रीज में एशियन पेंट्स चलता है आजादी से 5 साल पहले। हाँ, आप लोग मेमोरी टेक्निक बनाते रहो, मैं भी बनाता हूं ताकि फिर सब मिलके इसको याद करें। तो एशियन पेंट्स का क्या था? देखो एशियन पेंट्स कैसा है ना, महंगा पेंट है, बराबर है। तो महंगी चीजें क्या होती है मुंबई में, ठीक है, बाकी के लोग दिल पे मत लेना। तो महंगी चीज मुंबई में होती है, बस ये मेमोरी टेक्निक है, मेमोरी टेक्निक के हिसाब से समझना। 1942 में आया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, अमित जी इनके चेयरमैन है और आरजे जयमुरुगन CFO है, ठीक है। एशियन पेंट्स कितने कंट्री में? 16 कंट्री में अपना चूना लगाता है ये, तो 16 कंट्री में पेंट करते हैं एशियन पेंट्स वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? इन ओवर 65 कंट्रीज सर्विंग कंज्यूमर्स। उसके बाद अच्छा, इसके अंदर दूसरी चीज याद रखने वाली है वो ये, कौन कौन से प्रेजेंट 4 सेगमेंट्स है? इंटीरियर वॉल फिनिश, एक्सटीरियर वॉल फिनिश, एनामल्स एंड वुड फिनिशेस, ठीक है। तो ये एक याद रखने वाली है। और नेक्स्ट क्या बोला है? 1536 ऑफ फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन इन 2021। सुनो सुनो, मेरे साथ रिपीट करते रहना और रिपीट करते ही रहना। सर मैं एक मेमोरी टेक्निक बताओ। हाँ बताओ बताओ, चैट्स में बताते रहो मेमोरी टेक्निक। क्या बोला मैंने? वापस बोलो। एशियन पेंट 1942, एशियन पेंट अमीरों का पेंट, कहां पर अमीरी? मुंबई में। उसके बाद चेयरमैन, राइट, और CFO इज जया मुरुगन, ठीक है। 16 कंट्री में चूना लगाते हैं और अभी तक 65 कंट्रीज में। क्लियर है? दिल पे मत लेना, ठीक है। एशियन 4th लार्जेस्ट पेंट, यस यस यस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है इसके अंदर? एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। अच्छा सुनो, 3 बैंक, बैंक का बैंक किधर होता है? सारे के सारे बैंक्स मुंबई में है, ठीक है। एक्सिस पढ़ो, आगे के जितने भी बैंक है, एक चीज याद रखना, एक्सिस बैंक मुंबई में है। एक्सिस ए से एक्सिस बैंक किसका है? अमिताभ जी का है। हकीकत में नहीं है, एक्सिस बैंक अमिताभ जी, अमिताभ चौधरी। सो हु इज द हेड MD एंड CEO? अमिताभ चौधरी। कब आया ये? 1993, स्कैम के 1 साल बाद। स्कैम कब हुआ था? 1990। भूत का पिक्चर कौन सा था वो? 1920 था ना, ठीक है। 1993। तो एक्सिस बैंक किसका है? अमिताभ जी का है। तो हु इज द प्रेजेंट हेड? अमिताभ चौधरी। अमिताभ बच्चन नहीं भाई, अमिताभ चौधरी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट कब आया था? 1993, एक्सिस बैंक, ठीक है। पुनीत शर्मा जी इनके CFO है। अच्छा, इसके अंदर जो चीज याद रखने वाली है वो, एक्सिस बैंक इज वन ऑफ द फर्स्ट न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक टू बिगिन एन ऑपरेशन इन 1994, ठीक है। अब इसके अंदर ये सब पढ़ लेना, LIC वगैरह, फिर बाद में GIC, ये सब आता है। ओके, नेक्स्ट चीज इसके अंदर पढ़ने वाले विजन। इसका विजन क्या है? To be preferred financially solution, provided excellence in customer, delivering through insights, empower employment and smart use of technology। और core values क्या है? हाँ बोलो बोलो। एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, टीम वर्क एंड ओनरशिप। अच्छा, एक चीज मैं आपको चीज समझाता हूं, ठीक है। ये जब चैप्टर खत्म हो और ये जब मैराथन खत्म हो, घर जाना है, एक मस्त चार्ट पेपर लेना है, फुल स्केप पेपर लेना है, 3 लाइन बनाना है। एक उसका नाम, कंपनी का नाम, कब आया था इनकॉर्पोरेशन और कहां पे था और उसका ओनर कौन है, ये चीजों का CEO MD जो भी है, ये आप जब बनाओगे ना चार्ट और उसको थोड़ा 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 याद करोगे ना तो वो हो जाएगा, क्योंकि MCQ इसी पे पूछने की ज्यादा संभावना है। और कृपया करके ये इसको ये मत किया जाए, स्किप ना किया जाए, ऑप्शन में ना रखा जाए, वरना आप रो दोगे। क्लियर है क्या ये चीज? नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स है और सेगमेंट्स है, इसके होली ओन सब्सिडरी कौन कौन से? एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, एक्सिस प्राइवेट इक्विटी लिमिटेड, एक्सिस ट्रस्ट सर्विस लिमिटेड, ये सब चीजें। क्लियर है? अच्छा, रिटेल बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, कार्ड सर्विस, इंटरनेट बैंकिंग, ATM सर्विस देता है, फिर क्रेडिट ट्रेजरर, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ट्रस्टी सर्विसेज, ये सब देता है, इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज भी देता है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, फोर्ब्स में कहां पे आता है? 5th लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट इन 2021। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं बजाज की। बजाज क्या बनाता है? ऑटोमोबाइल में है। कैसे ऑटोमोबाइल बनाता है? 2, 3, 4 तीनों बनाता है। जो आप रिक्शा में से टुकुर टुकुर करके आते हो वो भी बजाज का है। क्लियर है क्या? ये चीज है। अच्छा, बजाज कब आया था? 1945। बजाज ग्रुप। अच्छा, पुणे में बहुत ज्यादा रिक्शा चलते हैं, इस हिसाब से याद रखना कि बजाज कहां का है हेडक्वार्टर?
पुणे का है, क्योंकि पुणे में बहुत ज्यादा रिक्शा चलते हैं। क्लियर है क्या ये चीज? अच्छा, राहुल जी चेयरमैन थे, सीईओ कौन है? राजीव भाई और सोमेन रे। क्लियर है क्या ये चीज? अच्छा, जमनालाल कौन है अभी का प्रेजेंट वाला? ओके, तो अमेंडमेंट्स आया होगा ना, गो अहेड। अभी तो ये और वो है। ओके, नेक्स्ट वन, इट वाज फाउंडेड बाय जमनालाल बजाज इन राजस्थान इन 1940s। क्लियर है क्या ये चीज? 1940s में इसको क्या किया था? जमनालाल जी ने फाउंडेड किया था। 1959 इज ऑब्टेन्ड द लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड इट बिकेम पब्लिक लिमिटेड कंपनी 1960। एक चीज याद रखने का है बजाज का, कि बजाज का कैसा याद रखोगे? पुणे में बहुत ज्यादा रिक्शा चलती है, तो बजाज का हेडक्वार्टर किधर है? पुणे में। राहुल कौन है? राहुल बजाज कौन है? चेयरमैन है, और एमडी सीईओ है राजीव बजाज। ठीक है। अच्छा, ये थ्री व्हीलर, हाँ, थ्री व्हीलर से याद रखना, बजाज ऑटो लिमिटेड इज एन इंडियन टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटरसाइकिल इन इंडिया एंड इट इज वर्ल्ड्स थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग। थ्री व्हीलर मतलब रिक्शा। क्लियर है? तो अभी आप कभी भी जाओगे रिक्शा में तो उसको रुकाना और देखना कि बजाज की है कि नहीं। क्लियर है क्या? तो ही बैठना, हाँ, वरना मना कर देना। क्लियर है? विजन पढ़ देना, टू अटेन वर्ल्ड क्लास एक्सीलेंसेस, और फिर ये सब, फिर फोकस ऑन वैल्यू ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ये सब आप पढ़। हाँ हाँ भाई, याद तो सभी करना है ना। सुकड़ा 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 जी प्लीज म्यूट द माइक। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो, अच्छा, बजाज की कौन कौन सी चीजें आती है सेगमेंट्स में? पहले तो एवेंजर, ये सब आपको पता होगा। शुक्ला जी प्लीज माइक म्यूट कर दीजिए भाई। पल्सर, पल्सर आप लोगों की फेवरेट। स्प्लेंडर, स्प्लेंडर सबसे मेरी फेवरेट। ठीक है, स्प्लेंडर नहीं है भाई, स्प्लेंडर मेरी फेवरेट है, ऐसा बोल रहा हूँ। डिस्कवर डिस्कवर एवेंजर, सिटी 100, डोमिनर, डिस्कवर, पल्सर, RX 100। अरे वाह, बहुत सही। बस अभी अपनी अपनी ख्वाबों के बाइक का नाम मत लेना। और थ्री व्हीलर जो RE कॉम्पैक्ट है, RE कॉम्पैक्ट 4S है, RE ऑप्टिमा, और ये फिर लो कॉस्ट कार्स में आती है बजाज QUTE, बजाज RE60। अगर आपने देखा हो किसी ने, तो एक रिक्शा जैसी कार भी आती है ना। बजाज भाई कुछ भी कर सकते हैं। बजाज ऑटो रैंक कौन सा है? 1620 इन फोर्ब्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन इन लिस्ट 2021। अच्छा, इसके अंदर याद करने वाली, मतलब हर एक कंपनी में याद करने वाली चीजें कौन कौन सी है? इनकॉर्पोरेशन ईयर, ओनरशिप, ग्रुप का नाम, हेडक्वार्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन कौन है, और CA CFO कौन है। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है। बजाज क्या तीन चीजों में काम करते हैं? टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और छोटी छोटी कार। टू व्हीलर में क्या क्या नाम आया याद रखना भाई? एवेंजर, सिटी 100, डोमिनर, डिस्कवर, V12, V15, पल्सर की सारी और एक्सेट्रा। थ्री व्हीलर में RE कॉम्पैक्ट 4S, RE। देखो, अगर आप कभी भी रिक्शा देखोगे ना तो RE लिखा होगा, तो वो बजाज की है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, हम सबका फेवरेट एयरटेल। ये एयरटेल वही है? नहीं, वो तो बड़ापन वाला कुत्ता है ना। ये एयरटेल वो दीदी आते हैं ना, एक छोटे बाल वाले, जीरो कंप्लेन, हमेशा वो बीच उस पे रहते हैं। क्लियर है क्या ये चीज? भारतीय एयरटेल कब आया था? 1995, मेरे बर्थडे के 5 साल पहले। ठीक है। भारती ग्रुप, तो वो जो दीदी थे वो एयरटेल के, वो दिल्ली में रहते थे, तो इसलिए इनका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में। तो एयरटेल का हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में। कब आया था? 1995, मेरे बर्थडे के 5 साल पहले। भारती ग्रुप, अच्छा, भारतीय एयरटेल बोलता है उसको, तो याद रखना भारती ग्रुप नाम है उनका। उसके बाद चेयरमैन कौन है? मिस्टर सुनील भारती मित्तल। प्रेजेंट हेड कौन है? गोपाल विट्टल। और CFO इज बादल बगरी। क्लियर है क्या ये चीज? अच्छा, भारती एयरटेल लिमिटेड, हमेशा भारती एयरटेल बोलते हैं, एयरटेल तो अभी अपन बोलते हैं। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन में है ये। कंपनीज एंड ऑपरेट इन 20 कंट्रीज अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। तो भाई का पहचान अफ्रीका तक है, तो याद रखना 20 कंट्री में मेहनत करते हैं, एशिया और अफ्रीका दोनों में। फटाफट एक बार मेरे लिए जल्दी, भारतीय एयरटेल कब आया? मेरे बर्थडे के 5 साल पहले, 1995।
हेडक्वार्टर किधर है उसका? दिल्ली में, क्योंकि वो एयरटेल वाली दीदी कहाँ रहती थी? दिल्ली में। बोरीवली दिल्ली वाली भाई। चलो सिम कार्ड 3G 4G 4G लाइट ये सब चीजें निकालते हैं वो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हमको देखना है वो सेगमेंट्स में टेलीमीडिया, ये हमको पता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस ये सब चीजें हैं इनका। नेक्स्ट इनका क्या है? D2H, अरे DTH क्या होता है? सेट टॉप बॉक्स है क्या आपका? सेट टॉप बॉक्स, ठीक है। फिर बाद में ये सब चीजें होती है। फिर मोबाइल सर्विसेज में USB मोडेम एयरटेल डेटा कार्ड वो सब चीज होता है। फिर वो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको? डोंगल ये सब चीजें करता है। अभी एयरटेल एक्सट्रीम आया है, अगर आप लोगों को पता हो तो, नया फाइबर बेचता है वाईफाई का। मेरे को भी फोन किया था, चूना लगा के चले गए फिर। क्लियर है क्या? भारतीय एयरटेल रैंक 725 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2021। क्लियर है क्या ये एयरटेल? सबको क्लियर है? समझ रहा है? फटाफट हाँ लिख दो कमेंट में, फटाफट यस लिखो। यस 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 यस। और सब पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो ऑब्वियसली। प्रॉब्लम यही है ना, देख ये रिवीजन है अभी, इसमें तो हम पूरा डिटेल में जाने लग गया मैं तो फिर तो कल हो जाएगा। इसमें कैसा होता है ना, मुझे ना कुछ चीजें मैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि देख मुझे ऐसा लगता है कि ये डेट वगैरह तो पूछेंगे, हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है वो सब तो पूछने की पूरी संभावना है इनकी। क्लियर है क्या? चलो फटाफट नेक्स्ट हम आते हैं किस पे। अच्छा एक बार पूरा पढ़ लेना मेरे साथ, वापस में रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, जाते ही रहेंगे हर शाम पेट्रोल भरवाने। इनकॉर्पोरेशन ईयर कब था? 1952, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो मैंने क्या बोला कि गाड़ियां कहां चलती है बहुत ज्यादा? अरे गाड़ियां, रिक्शा नहीं, पुणे में रिक्शा चलती है, बजाज रिक्शा बेचता है। मुंबई में कार ज्यादा चलती है, तो हेडक्वार्टर में किधर होगा? मुंबई में। क्यों? क्योंकि पेट्रोल ज्यादा मुंबई में लगेगा, ठीक है। बाकी के स्टेट वाले दिल पे ना ले, ये बस एक मजाक है। क्लियर है? पेट्रोल समझना यार, तो जो समझना है समझ। क्लियर है क्या? भारत पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कब आया था? 1952। किसका है? ओनरशिप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा याद रखना है, इसका पूरा ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। हेडक्वार्टर किधर है? मुंबई, क्योंकि वहां पे गाड़ी ज्यादा चलती है। चेयरमैन कौन है? डी राजकुमार। प्रेजेंट हेड कौन है? के पद्मकर। और फिर CFO नीलकंठा पिल्लाई, विजया गोपाल, राइट। अच्छा कब हुआ था ये? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1952 एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद द नेम बर्मा शेल रिफाइनरी लिमिटेड, ये याद रखना। उसके बाद द कंपनी बिगन इट वर्क ऑन द मार्शलैंड ऑफ ट्रॉम्बे एट बॉम्बे। वाओ, गुड राइम। क्लियर है क्या ये चीज? ये सब चीजें याद रखना। अच्छा, इसका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज अ स्टेट कंट्रोल ऑयल गैस एंड कंपनी। भाई ये स्टेट कंट्रोल है, स्टेट कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल। क्लियर है क्या? बस फिर ये सब चीजें याद रखना। 24/7 फ्यूल सर्विसेज देता है। फिर बाद में ये सब चीजें आपको याद रखनी है। विजन मिशन याद करना। बी अ मॉडल कॉर्पोरेट एंटिटी विद अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटेड टू एनर्जाइजिंग लिव्स थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर ये याद करना। ओके, भारत पेट्रोलियम ऑपरेट्स द फॉलोइंग रिफाइनरी। मुंबई रिफाइनरी लोकेटेड नियर मुंबई महाराष्ट्र। फिर बाद में कोची रिफाइनरी ये होता है। फिर बिना रिफाइनरी, ये सब चीजें आप पढ़ लेना। अच्छा, फोर्ब्स का क्या है? 792 फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन इन द लिस्ट। तो ये सब चीजें, अच्छा अभी जिसको भी बोर हो रहा है कृपया करके ये पढ़ लेना, आएगा ना तो रुला देगा। क्लियर है? सिप्ला, व्हाट इज सिप्ला? ड्रग्स बनाता है? हाँ गुड। सिप्ला क्या करता है? ड्रग्स बनाता है। ड्रग्स नहीं बनाता, मेडिसिन के ड्रग्स बनाता है, फार्मा। ज्यादा ड्रग्स का कंज्यूम होता है। नहीं नहीं, ऐसे ये खाली समझाने के लिए कि ड्रग्स सिप्ला फार्मास्यूटिकल चीजें बनाता है और वहां पे उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। ये कौन है उसके चेयरमैन? YK हमीद। एंड प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है? उमंग वोरा। फिर बाद में CFO कौन है? केदार उपाध्याय। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चार्ट बनाना, एक एक जगह एक एक लोगों का नाम लिखना और धीरे धीरे लर्न करना, हो जाएगा। ठीक है, आपकी एग्जाम पास आ ही रही है। मेडी फार्मा, ओके ब्रो, थैंक यू सो मच। सिप्ला फाउंड
9:30 बताऊंगा मैं। नेक्स्ट थारा भाई जेविन सर। चलो नेक्स्ट फटाफट। सिप्ला वॉज फर्स्ट फाउंडेड द केमिकल इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी CIPL और ए साइलेंट है तो ऐसा समझ लेना। तो CIPL क्या होता है? केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी। तो पहले इस नाम से आया था ख्वाजा अब्दुल हमीद ने इन 1935। द कंपनी नेम वॉज चेंज टू सिप्ला लिमिटेड ऑन 20 जुलाई 1984। बेटा ये सबका सब इंपॉर्टेंट है, आपको सबका सब समझना है। क्लियर है क्या? फिर बाद में सिप्ला इज अ लीडिंग मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो फिर ये सब चीजें आपको याद रखना है एक चीज करके। इसका स्लोगन क्या है? कैरिंग फॉर लाइफ। ये देखो इधर ही नीचे लिखा हुआ है। तो स्लोगन क्या है सिप्ला का? कैरिंग फॉर लाइफ। बहुत केयर करते हैं लोग। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, फोर्ब्स में कब आया था? सिप्ला रैंक 460 ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट 2021। क्लियर है क्या? अभी ये थोड़ा आपको दिक्कतदायक देगा क्योंकि अभी ये सब चीजें कैसा है, कुछ नाम अपने सुना नहीं है ना तो अपने को याद नहीं रहेगा। अभी देखो रिलायंस आएगा ना, आप खुशी खुशी सब जवाब दोगे क्योंकि आपको पता है अडानी अंबानी ये सब पता है। ये थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया कब आया? 1975। कोल इंडिया कब आया? 1975। कौन चलाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोल कहां से आया? कोलकाता से। तो कोलकाता हेडक्वार्टर कहां है? कोलकाता। मेरे साथ दोहराते जाओ और यही से समाप्त करो। कोलकाता। प्रेजेंट हेड CMD एंड चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल IAS ऑफिसर एंड CFO कौन है? मिस्टर संजीव सोनी जी। क्लियर है क्या ये चीज? कोलकाता में हेड ऑफिस है, 1975 में आया और ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे बोलो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट इसका विजन मिशन एक बार पढ़ लेना। अच्छा देखो कैसा है ना, विजन बहुत सारी जगह दिया है ना, तो अगर आपको विजन दे दिया तो थोड़ा आप कंफ्यूज होने की संभावना है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 48% ऑफ कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो ये 48% कोल प्रोडक्शन इन इंडिया देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन एंड इट्स कंट्रोल द ऑपरेशन थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो पूरा का पूरा 84 ना? अच्छा 84 फ्रॉम नेटिव प्लेस ऑफ बबीता। अरे भाई ए कोलकाता इधर आता उधर नहीं जाता भाई, दया पे फोकस करो, बबीता छोड़ो। चलो नेक्स्ट। अच्छा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। कोल इंडिया जल्दी कोल इंडिया लिमिटेड का कितने हैं? 7 एक सेकंड 1 2 3 4 5 6 7। हाँ 7 होली ऑन सब्सिडरी है। पहला ईस्टर्न, फिर भारत, फिर बाद में सेंट्रल, फिर वेस्टर्न, सदर्न ईस्टर्न, नॉर्दर्न और महांडी। क्लियर है क्या? ये सब याद करना बस। उसके बाद जेवीज है, उसके जेवीज मतलब जॉइंट वेंचर्स होते हैं। अच्छा हाँ, कौन से रैंक पे आता है? 770th ऑन फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट 2021। अरे बोल लो हाँ। चलो डॉक्टर रेड्डी पे। डॉक्टर रेड्डी जी जो है हमारे, डॉक्टर रेड्डी क्या करते हैं पता है? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो वही सब उनका है। इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था? 1984। ठीक है, और हैदराबाद और तेलंगाना इंडिया है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, चेयरमैन कौन है? कल्लम सतीश रेड्डी एंड प्रेजेंट CEO इरिस इजरायली और CFO कौन है? पराग अग्रवाल जी। क्लियर है क्या? अच्छा ये भी डॉक्टर रेड्डी क्या है? लेबोरेटरी एंड इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी। बहुत अगर शायद मुझे लगता है आप लोगों ने, लड़कों का तो पता नहीं बट लड़कियों ने डॉक्टर रेड्डी के प्रोडक्ट्स देखे होंगे, वो फेस पे लगाने के भी आते दवाइयाँ वगैरह, तो ऐसे मैंने तो देखा है बट ठीक है। अच्छा उसके बाद डॉक्टर रेड्डी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट इन वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल इन इंडिया एंड ओवरसीज। तो इंडिया में भी और ओवरसीज में भी इसका कामकाज अच्छा खासा है। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है, फिलोसॉफी वगैरह पढ़ लेना। ब्रिंगिंग एक्सपेंसिव मेडिसिन विथ रिएक्ट, एड्रेसिंग, फिर हेल्पिंग पेशेंट टू मैनेज डिजीज बेटर, तो ये सब इनका है। ठीक है, अच्छा जेनरिक मतलब क्या होता है? जनरल टाइप जो उसमें मिलता है। जेनरिक मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां सस्ते में दवाइयां मिलती है। क्लियर आता है ना? जेनरिक 60-70% ऑफ ऐसा वाला। ठीक है, अब इनकी कुछ दवाइयां है, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो पढ़ लेना एक बार। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट लड़कियों को ज्यादा पता होगा। तो डर्मेटोलॉजी मैंने अभी बोला, वो फेस पे लगाने की क्रीम वगैरह भी आती है, तो वो सब भी है। गायनेकोलॉजिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, फिर बाद में ये सब चीजें भी आती है। नाइसी जेल, हाँ ये सुना हुआ है कहीं तो। चलो आ जाओ फिर अभी वापस से। ओहो फ्लिपकार्ट,
हाँ फ्लिपकार्ट, काट द फ्लिप। क्लियर है क्या? फ्लिपकार्ट कब आया था? 2007, मेरे जन्मदिन के 7 साल बाद। क्लियर है क्या? सुपरमैन, मेरे जन्मदिन के 7 साल बाद कब आया था फ्लिपकार्ट? हेडक्वार्टर किधर है? सिंगापुर में। तुम्हारे जन्मदिन के 2 साल बाद, तो तुम्हारे जन्मदिन के 2 साल बाद, बस तो जैसा बोल वैसा। नेक्स्ट, बेंगलुरु कर्नाटक और इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा, बहुत सेंसलेस लॉजिक दे रहा हूं बट सुनो, कभी भी हम कोई फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते तो वहां पर आता है कि बेंगलुरु से आ रहा है इंडिया, सॉरी बेंगलुरु से पहुंच रहा है जहां पर आप रहते हो वहां पे, ठीक है। मेरी जन्मदिन के 5 साल बाद, आपके जन्मदिन के 5 साल बाद, आप सुनो, आप लोगों के जन्मदिन डालने से हम लोग यहाँ बर्थडे नहीं बनाएंगे, बट ठीक है। फाउंडर कौन है? सचिन और बिनी, ये 2 भाई थे, सचिन भाई और बिनी भाई। ये दोनों एक दिन ऐसे ही घूम रहे थे तो उन्होंने सोचा क्या करें, बहुत फ्री है, फ्लिपकार्ट बना देते। तो उन्होंने फ्लिपकार्ट बना दिया। फिर कहां पे हेडक्वार्टर है जहां से माल आता है? बेंगलुरु। और मेन कहां पर था पहले? सिंगापुर में। क्लियर है क्या? फिर एक कल्याण कृष्ण मूर्ति, फिर सेम। फ्लिपकार्ट कब आया? 2007, 2 भाइयों ने बनाया। भाई नहीं थे वो लोग, मुझे भी नहीं पता क्या था। सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, ठीक है। अब पहले वो दोनों कहां काम करते थे? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल, दिल्ली में। फॉर्मर वर्क इन अमेजॉन है। देख रहे हो, समझ रहे हो? ये तो ऐसी बात हो गई ना यार, अमेजॉन से छोड़ के फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया, धोखा। क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ, ठीक है। फ्लिपकार्ट शोइंग ग्रू बाय 2008 इट वाज रिसीविंग 100 ऑर्डर्स पर डे। तो धीरे धीरे वहां से भी 100 ऑर्डर आने लग गए। वापस से बोलो रे, फ्लिपकार्ट कब आया रे? मेरे जन्मदिन के 7 साल बाद, 2007। अरे सुनो, सब छोड़ो, मेरा जन्मदिन याद रखना, 2000 तो सबको अच्छे से आएगा। देखा, परफेक्ट डेट है रे। 2 लोगों ने मिलकर चालू किया था, 2 भाई ने। एक भाई थे सचिन भाई और बिनी भाई, सचिन बंसल और बिनी बंसल, बस इतना याद रखना है, ठीक है। फिर इसका एक्सपांड हुआ। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट एक्सपांड वेरी क्विकली ओवर द ईयर, एक्वायरिंग a lot of businesses and finally sold off to major stake to Walmart in लॉक किया जाए। अरे फुल लॉक किया जाए। फुल डेट ऑफ बर्थ बता दो। 20 जून 2000। तो 14 दिन बाद मेरा बर्थडे, तो तोहफे भेजना। चलो फटाफट। अच्छा, क्या बोला है इसके अंदर? मेजर स्टेक किसने खरीद लिया? वॉलमार्ट इन 2018। तो बेचारा अच्छा खासा 2007 से चल रहा था। 2018 में वॉलमार्ट ने सारा स्टेक ले लिया। फ्लिपकार्ट इज एन ई कॉमर्स कंपनी सेलिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर क्या क्या है वो सब समझेंगे। अच्छा, विजन टू बिकम अमेजॉन ऑफ इंडिया। अरे वाह, देखो ऐसा विजन होना चाहिए लाइफ में कि आई वॉन्ट टू बिकम हर बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो ऐसा विजन होना चाहिए। तो आप लोग भी रखो और मिशन उसको कंप्लीट करने में लगाओ। सो व्हाट वाज द मिशन? विजन क्या था? टू बिकम अमेजॉन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट एंड इट्स सब्सिडरी मिंत्रा। उसके बाद जबोंग आपको याद होगा, पहले ऐड आता था जबोंग का। अरे एक था वो वेबसाइट था, वहां पे सब मिलता था। जबोंग भाई। फिर फोन पे, ऑनलाइन पेमेंट चैनल, फोन पे जो हम यूज करते हैं। ई कार्ट, लॉजिस्टिक एंड रिटेल। जीवीएस एंड 2G UD, टू गुड, वेरी वेरी मच गुड। अरे बोलो रे, क्या क्या सब्सिडरी थी? मिंत्रा, जबोंग, फोन पे, ई कार्ट, जीवीएस एंड टू गुड। क्लियर है क्या? अच्छा, सचिन बंसल वॉज अवॉर्डेड एंटरप्रेन्योर इन 12 और 13 इन इकोनॉमिक टाइम। इन 15 टू फाउंडर फोर्ब्स के रिचेस्ट इसमें आ गए। क्या यार, दोनों भाई लोग इतना रिचेस्ट में आ गए। जबोंग फ्लॉप हो गया। अरे हाँ भाई, जबोंग फ्लॉप हो गया, वो आया था पहले फिर फ्लॉप हो गया। वो दोनों भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तुम लोग भी थोड़ा करो। क्लियर है क्या? फ्लिपकार्ट क्लियर है। अब गेल पे आते हैं। अच्छा, गेल भी थोड़ा कैसा है ना, गवर्नमेंट टाइप ही है, मतलब वो गवर्नमेंट इससे रिलेटेड होता है, तो हम समझ जाएंगे। कब आया था? 1984 में आया था। अरे ये क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसका ओनरशिप ग्रुप है। हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में है। फिर मनोज जैन और AK तिवारी। मनोज जैन चेयरमैन एज वेल एज MD एंड CEO है, और CFO कौन है? तिवारी जी। अच्छा, इसके अंदर भी आपको समझने वाली बहुत सारी चीजें हैं, बट अभी इतना इन डिटेल नहीं जाऊंगा कि कब आया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आई एम सो सॉरी।
तो ये मोस्टली नेचुरल गैसेस और वही सब बनाता है, क्लियर है। फिर बाद में इसके अंदर पेट्रोलियम आता है, ये सब चीज़ें आता है। अच्छा, इसका विजन क्या है? टू बी द लीडिंग कंपनी इन नेचुरल गैस एंड रिपोर्ट टू बी नेचुरल गैस एंड बियॉन्ड विद द ग्लोबल फोकस। और मिशन क्या है? टू एक्सिलरेट द ऑप्टिमाइज ऑफ इफेक्टिव इकोनॉमिक एंड नेचुरल गैस एंड फंक्शन द बेनिफिट फॉर नेशनल इकोनॉमी। क्लियर है क्या? सब्सिडरीज बोलो, गेल और ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलिमर लिमिटेड, फिर गेल ग्लोबल सिंगापुर लिमिटेड, फिर जॉइंट वेंचर एक बार पढ़ लेना। ग्रीन गैस हो गया, इंद्रप्रस्थ गैस हो गया, महानगर गैस, भाई ये एमजीएल, ये तो आपको पता होना चाहिए, महानगर गैस पाइपलाइन से, ठीक है। महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, फिर ये सब तो बहुत सुना होगा यार, रत्नागिरी गैस पावर, तो ये सब आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो गेल भाई साहब जो है वो 1377 फोर्ब्स वर्ल्ड पब्लिक कॉर्पोरेशन 2021 में आते हैं। है सबकी बैंक एचडीएफसी बैंक। इससे पहले हमने किसकी बैंक ये की थी? अमिताभ जी की, अमिताभ भट्टाचार्य की बैंक थी। कौन सी बैंक थी? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे था? मुंबई। मैंने बोला ना सारे बैंक का हेडक्वार्टर किधर होगा? मुंबई। तो इसका भी हेडक्वार्टर किधर है? मुंबई। बहुत सही। और ये मेरे जन्मदिन के 6 साल पहले आया। फटाफट बताओ एक्सिस बैंक कब आया? 1993 आया। एक्सिस बैंक को देख के एचडीएफसी बोला मेरे को भी करने का है। क्या करने का है? ये पानी पी रहा हूं मैं, गलत मत समझना, ठीक है क्या? अरे बोलो ना। तो 1993 में क्या हुआ? एक्सिस बैंक आया। किधर आया? मुंबई में आया। फिर उसको देख के एचडीएफसी क्या बोला? मेरे को भी करने का है। क्या करने का है? बिजनेस। फिर उसने क्या किया? एचडीएफसी ग्रुप चालू किया। कब किया? 1994। कहां पे हेडक्वार्टर? मुंबई। चेयरमैन कौन है? दीपक एस पारेख जी और शशिधर। अरे शशिधर याद है कि नहीं? मोंजलिका वाली क्लियर है क्या? हाँ, स्कैम के नेक्स्ट ईयर एक्सिस बैंक आया 1993, समझ रहे आप? फिर उसके बाद एचडीएफसी आया। बोलता है स्कैम का 2 साल बाद आता हूं मैं, थोड़ा कम होने दो। अच्छा बोलो एचडीएफसी क्या करती है? टाइम पास नहीं तो क्या करती है? एचडीएफसी बैंक वाज इनकॉर्पोरेटेड विद द रजिस्टर ऑफिस इन मुंबई। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी। अच्छा, इसके शेयर्स भी है, अरे शेयर्स बोलो, म्यूचुअल फंड्स भी है, फाइनेंस भी करती है, फिर इंडियन बैंकिंग सर्विसेज भी देती है। एचडीएफसी इज अ मार्केट लीडर इन ई कॉमर्स। तो क्या है ये? मार्केट लीडर इन ई कॉमर्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। कितने एटीएम है अक्रॉस 2657 सिटीज? तो बहुत सारे एटीएम्स है, तो आप जाके पैसा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये पर्सनल लोन भी देती है अगर आपको कहीं जाना हो, बाली वाली, या तो फिर आपको जहाँ भी जाना हो, बैंकॉक नहीं सॉरी हांगकॉन्ग, तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला है? मिशन टू बी वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंकिंग। क्लियर है क्या? पोर्टफोलियो में क्या क्या आएगा? एचडीएफसी ग्रुप ऑफ कंपनी, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी रियलिटी, एचडीएफसी लाइफ, इसके अंदर ये भी आता है अगर आपको पता हो तो, क्या बोलते हैं इसको, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ आता है। फोर्ब्स पे कहाँ आता है? 116 के नंबर पे, और 77 इन एम्प्लॉयर्स लिस्ट में आता है। अरे उसके बाद एक बैंक आई, और कहां पे आई? मुंबई में। क्लियर है क्या? हाँ, तो पहले कौन थी? देखो पहले ना एक्सिस बैंक आई स्कैम के बाद। एक्सिस बैंक क्या बोलते हैं? 1993 में मेरे को बैंक स्टार्ट करने का। उसको देख के 1994 में कौन आया? एचडीएफसी। वो कहां पे आया? मुंबई में। उसको देख के आईसीआईसीआई उसी साल बोलते मेरे को भी करने का है। क्या करने का है? बैंकिंग करने का है। गलत मत सुनो। हेडक्वार्टर किधर है? मुंबई। अभी तक के बैंक के हेडक्वार्टर मुंबई। खत्म। कौन सी बैंक? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और स्वाहा। नेक्स्ट चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है, वो डूबे वाला चतुर्वेदी नहीं है। नेक्स्ट प्रेजेंट एमडी और संदीप बख्शी, और सीएफओ राकेश झा। क्लियर है क्या? झा। आईसीआईसी बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, ठीक है। कितने ब्रांचेस है? 4867। बहुत ब्रांचेस है, तुम लोग रोते रहते हो। और 14367 एटीएम अक्रॉस इंडिया। बैंक हैज ब्रांचेस इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर, हांगकांग, श्रीलंका, कतार, ये सब जगहों पे। क्लियर है क्या? अच्छा, टू बी लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इन इंडिया एंड
मेजर ग्लोबल बैंक। तो इसका ये लोगो है, अरे मोटो है, विजन है, वो है। क्लियर है क्या? अच्छा सेगमेंट्स, अरे बहुत खूब है। आईसीआईसी का म्यूचुअल फंड्स आते हैं, डिपॉजिट आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस? आपके शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को कहां कब लगाना है, कब निकालना है और कब क्या क्या करना है, वो सारी सर्विसेज देती है आईसीआईसी आई बैंक। नेक्स्ट क्या बोला है? बैंकिंग प्रोडक्ट्स, सेविंग अकाउंट, होम लोन, कार लोन, फॉरेन लोन, एक्सचेंज लोन, सर्विस एंड डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट मतलब शेयर्स के लिए इस्तेमाल होने वाला अकाउंट। लाइफ इंश्योरेंस देती है, जनरल इंश्योरेंस देती है। जनरल इंश्योरेंस मतलब मेडिक्लेम, लाइफ मतलब मरने और जीने का सवाल। अच्छा क्रेडिट कार्ड, जो बहुत अमीर है, क्रेडिट कार्ड है जिनके पास, वो भी आईसीआईसी बैंक देती है। उसके बाद बैंकिंग सर्विसेज में आई वेल्थ, आई मोबाइल ऐप आता है, ई लॉकर आता है, आई ट्रैक आता है, ये सब चीजें आता है। करंट अकाउंट, ट्रेड सर्विसेज, बिजनेस लोन, बिजनेस इंश्योरेंस, कैश एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। अरे बोल लो हाँ, वेरी गुड। क्या आपको यहां तक समझा क्या? सबने फटाफट हाँ लिखना है कि सब सो गए? जल्दी फटाफट हाँ 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 हाँ, यस 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 लिखो जल्दी। आर्यन, निकिता, तनिष्क, अरे 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 अरे, दिव्या, जल्दी और 4-5 बार लिखो, फटाफट एक्टिव हो जाओ जल्दी। अभी हम इंडियन ऑयल पे आ रहे हैं, फिर पेट्रोल भराने वाले हम लोग, ठीक है? यस सर यस सर यस सर यस सर, हाँ सर यस सर। बहुत खूब सर, समझ रहा है सबको? कैनॉट स्लीप, योर लेक्चर इज लाइक कॉफी। अरे थैंक यू सो मच आर्यन भाई, मोस्ट अप्रिशिएटेड कमेंट, थैंक यू सो मच। बस आप ऐसे ही पास हो जाओ, यही हमारी मनोकामना है, और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। देखो कॉफी पीने का क्या? देखो आर्यन, कॉफी पीना है क्या? कॉफी, माई लेक्चर इज लाइक कॉफी, देखा? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो अभी इधर तक आपको समझा क्या? तो अभी हम आते हैं इंडियन ऑयल पे। अच्छा एक कौन सा था? पेट्रोल, बोले ना, जहां गाड़ी बहुत ज्यादा थी, तो कौन सा पेट्रोल पंप था वो? कौन सा था? तो बोलो जोर से। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बीपीआई, बीपीएल। जो गाड़ियां कहां ज्यादा थी? मुंबई में, तो पेट्रोल कहां लगा वो? फिर दिल्ली में आ गई और गाड़ियां। फिर इंडियन ऑयल क्या बोलता है? मेरा हेडक्वार्टर कहां होगा? दिल्ली में। इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल दिल्ली, याद रखना। इंडियन ऑयल हेडक्वार्टर दिल्ली, इंडियन ऑयल हेडक्वार्टर दिल्ली, और उसका भारत पेट्रोलियम का मुंबई। क्लियर है क्या? 1959 में आया। श्रीकांत माधव जी इनके ये थे। फिर सीएफओ संदीप कुमार गुप्ता जी थे। अच्छा ये कब आया था? इंडियन आईओसी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन जून 30, 1959। फिर बाद में रीनेम्ड हुआ इनका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, फिर बाद में 1 सितंबर। फिर ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या 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 हुआ। विजन क्या है? अ मेजर डाइवर्सिफाइड ट्रांसनेशनल इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी इन नेशनल लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंट। ठीक है, मिशन भी एक बार पढ़ लेना। ओके ये क्या है? अच्छा इंडियन सब्सिडरीज कहाँ कहाँ है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इंडियन ऑयल क्रेडा, इंडियन कैटलिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है क्या? फॉरेन सब्सिडरी, ओहो समझ रहे आप? इंडियन ऑयल लंका इन श्रीलंका, हाय हाय। मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट कहाँ पे है? दुबई में है। स्वीडन, यूएसए और नीदरलैंड, बीवी भाई नीदरलैंड। तो ये हमारे जो इंडियन ऑयल है, वो इंडियन ऑयल जो दिल्ली में है, उनका बहुत बहुत पहचान है। कहाँ कहाँ पहचान है? मॉरिशस में पहचान है, श्रीलंका में पहचान है, दुबई में पहचान है, स्वीडन में पहचान है, यूएसए में पहचान है और नीदरलैंड में पहचान है इनका। इधर सारे फॉरेन सब्सिडरीज है। अब आते हैं हमारे अगले इसमें, दैट इज इंफोसिस। 1981 में आया। अच्छा इंफोसिस को याद रखने का अच्छा तरीका, बैंगलोर, बैंगलोर में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, तो इंफोसिस डिपेंड्स अपॉन द, अरे इंफोसिस इज बेस्ड अपॉन द टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर चीज है, तो कहां पे होगा हेडक्वार्टर? बेंगलुरु ऑब्वियसली। ठीक है, कब आया? 1981 में। अच्छा नंदन, क्या नाम है इनका? नीलेकन्नी, नंदन नीलेकन्नी जी जो है वो इनके चेयरमैन है। एमडी सीईओ कौन है? सलील परेख और नीलंजन रॉय इनके सीएफओ, विच इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो क्या बोला है? इंफोसिस, इंफोसिस इज अ आईटी कंपनी। 1981 में आया। कहां आया? बेंगलुरु में। क्यों आया? क्योंकि वहां पर ज्यादा टेक्नोलॉजी है।
आईटी हब है, आईटी हब है। इट वॉज फाउंड इन 1981 बाय इंजीनियर एनआर नारायण मूर्ति। ये सब सुन लेना, सब एकदम दिनेश अशोक अरोरा आफ्टर रिजाइनिंग, और ये सब आप एक बार पढ़ लेना, इनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी। क्लियर है क्या? अच्छा, फिर बाद में इट इनेबल्स 1045 क्लाइंट इन मोर देन 50 कंट्रीज टू क्रिएट एग्जीक्यूटिव डिजिटल ट्रांसफर। ठीक है, फिलोसॉफी पे विजन मिशन इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लेना। क्लियर है क्या? अच्छा, उसके बाद फोर्ब्स का पढ़ लेते हैं, इसका 492 में। अच्छा, इसके बाद आईटीसी कंपनी मुझे हमेशा सबसे बेस्ट लगती है, इतनी बेस्ट है कि क्या ही बोलो, बताओ क्यों? वाई आईटीसी कंपनी इज बेस्ट, है ना? तुम लोग की तो फेवरेट होगी ना, है ना? किस किस को आईटीसी कंपनी पसंद है बोलो? तुम लोग के वजह से उनका धंधा चल रहा है भाई। इट मेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक व्हाट माय फ्रेंड? इट इज अ, अरे सुनो एफएमसीजी। अरे भाई मैंने पूछा आईटीसी क्यों अच्छी है? इंडियन टोबैको कंपनी, ओहो, अरे यार मेरे को पता है मेरे भाई, सिगरेट्स एंड बिस्किट्स, फूड, सिगरेट्स, केयर, लाइफ स्टाइल एक्सेट्रा। वेरी गुड, गुड। पॉपुलेशन कम करने में मदद करती है भाई। कुणाल भाई, पारिवारिक माहौल है बेटा, छोटी माइल्ड। ओ भाई, आगे आएगा, आगे गोल्ड फ्लेक आएगा, छोटी बड़ी सब माइल्ड आएगा। ठीक है, हाँ। आईटीसी तो एकदम छाप के, आईटीसी ओनली हेल्प टू स्टेबलाइज निफ्टी 50। एक बोलता है स्टेबलाइज पॉपुलेशन, एक बोलता है स्टेबलाइज निफ्टी 50। वाह बेटा वाह। छोटी माइल्ड, शिवम जी आप छोटी माइल्ड फूकते हो? चलो फटाफट आ जाओ। आईटीसी कब आया? 1910। आईटीसी ग्रुप में, कहां पे? कोलकाता में। जो कोल था ना, कोलकाता, उसी के बाजू में आईटीसी स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया? संजीव पुरी ने, और अभी प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ इज संजीव पुरी। सुप्रतिम दत्ता जी उनके सीएफओ है। क्लियर है क्या? अच्छा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ प्राइवेट कंपनी इन अगस्त 1910 एज अ इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडियन लिमिटेड। तंबाकू बेचते थे, सिगरेट्स बनाते थे। ठीक है, वो हाथी छाप गाय छाप उनका नहीं है प्रोडक्ट, किसी को भी आईटीसी मत बोल देना। क्लियर है क्या? वॉज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन 1954। वेरी गुड। चलो उसके बाद हाँ, और बेटा छोटी गोल्ड फ्लैग कहाँ गए आप? ये लो, सिगरेट्स एंड सिगार्स, नेवी कट, ब्रिस्टॉल, फ्लेक, सिल्क कट, गोल्ड फ्लेक, सीजर्स, जॉन प्लेयर। सुना है क्या ये सब नाम आपने? है क्या इधर कितने लोगों ने ये सब नाम सुना है? मेरे को लगता है यहां पे सिर्फ एक ही नाम सुना है, वो है गोल्ड फ्लेक। बोलो जल्दी। ब्रिस्टल सुना है? वाह बेटा वाह, ब्रिस्टल ब्रिस्टल, गुड गुड। तो क्या बनाती है आईटीसी? सिगरेट्स बनाती है। दूसरा, फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। नो सर, नहीं सुना। अरे अरे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सिगरेट्स बहुत बुरी चीज है बेटा। ठीक है, गुजरात में हर जगह ब्रांडिंग है। वाह, आप ब्रांड एम्बेसडर हो उसके, हैं? एक आधा डब्बा भेज दीजिए यहाँ पे। ये मैंने पानी पिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते। अच्छा, सिगरेट्स के साथ क्या क्या बनाती है? अच्छा सुनो, ये नेवी कट वगैरह ना मस्ती मजाक में मत ले लेना, ये सब पूछेंगे तो बोलना आईटीसी सिगरेट्स बनाती है। फूड में क्या क्या बनाती है? आशीर्वाद आटा, हमारे घर वाले जो खिलाते हैं। सनफिस्ट, बिंगो, यीपी जो कोई नहीं खाता, किचन ऑफ इंडिया, बी नेचुरल जो बाय वन गेट वन फ्री मिलता है डीमार्ट में, मिंटो, कैंडीमैन और गमॉन। ठीक है, क्लियर है क्या? आशीर्वाद, सनफिस्ट, बिंगो, यीपी, किचन ऑफ इंडिया, बी नेचुरल, मिंटो, कैंडीमैन एंड गमॉन। क्लियर है क्या? पर्सनल केयर, पर्सनल केयर में क्या क्या होता है इसके अंदर? विवेल साबुन सुना है क्या कोई? विवेल मॉइस्चराइजर आता है, नहीं क्या बोलते हैं वो, बैंगिंग बरो, बेदिंग लिक्विड आता है, ऐसा कुछ आता है। एंगेज, फुसफुस मार के लड़कियां पास आती है, वो एंगेज नहीं, वो तो एक्स हुआ ना, सॉरी।
मुझे नहीं पता यार, मैं कितना भी स्प्रे मारो कोई नहीं आ रहा। नेक्स्ट एजुकेशन, एजुकेशन में क्लासमेट, अच्छा क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट, अच्छा क्लासमेट आईटीसी की है, तो अगर आप कभी भी क्लासमेट किसी के पास पुस्तक हो, बुक हो, सो ही कैन ओपन द बुक एंड सी, पीछे मस्त आईटीसी लिखा हुआ है। एंगेज पॉकेट परफ्यूम, राइट माय फ्रेंड। लाइफस्टाइल रिलेटिंग क्या है, विल्स लाइफस्टाइल एंड जॉन प्लेयर्स। अगर अच्छा ये आपको नहीं पता होगा तो ये आप एक बार मॉल में जाओगे तो शायद आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेफ्टी मैचेस एंड अगरबत्तीस, हाय 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 हाय, देखा मतलब अच्छा आदमी है बहुत आईटीसी, ठीक है, खाली सिगरेट नहीं देता, उसको जलाने के लिए माचिस भी देता है। तो AIM, अगर आप माचिस यूज करने वाले हो, सॉरी आप लोग लाइटर वाले हो, तो AIM वो माचिस देता है। आईटीसी होटल्स बुक करता है, ओयो नहीं, लग्जरियस होटल एंड वेलकम होटल। आईसीटी बोलो, सॉरी आईटीसी ग्रैंड भारत इन गुड़गांव, आईटीसी चोला इन चेन्नई, मौर्या इन दिल्ली, मराठा, आईटीसी मराठा, भाई मैं बोल रहा हूं एक बार एयरपोर्ट आ जाओ। जॉन प्लेयर सिगरेट और लाइफस्टाइल ऑल्सो, हाँ हाँ बेटा जॉन प्लेयर सिगरेट बस। अच्छा एक बार आईटीसी मराठा आ जाओ, यहाँ पे आना है आपको, उतरना है एयरपोर्ट पे, और बहुत जबरदस्त है, मैं कभी गया नहीं, मैंने बस बाहर से देखा है। बोलो हाँ, ठीक है। आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल इन मुंबई, तो ये सारी होटल्स है। फिर बाद में पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग बनाता है, जो भी पैकेजिंग वगैरह के लिए यूज होता है। फिर अगर एग्री बिजनेस क्या होता है, एग्रीकल्चर के बिजनेसेस, सोया मील और फूड ग्रेन्स और ये सब बनाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डोमेन लीड डेटा सर्विस इन्फोटेक। बोलो जल्दी क्या क्या काम करता है, कौन कौन से सेगमेंट में आईटीसी, पहले तो ये बताओ जल्दी, आईटीसी कब आया? 1910, 1910 कहाँ आया? कोलकाता में, कोलकाता के बाजू में आईटीसी बना, संजीव पुरी जी ने बनाया, और हेड एमडी भी संजीव पुरी जी ही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या बनाता है वो? सिगरेट्स बनाता है, फूड बनाता है, पर्सनल केयर, एजुकेशन, स्टेशनरी, लाइफस्टाइल। फिर बाद में सेफ्टी मैचेस, अगरबत्ती, सब कुछ देता है। लग्जरियस होटल, वेलकम होटल, पेपर, यस, एग्री प्रोडक्ट्स, फिर डोमेन लेड डेटा सर्विस वगैरह सब कुछ देता है। रैंक 833 इन फोर्ब्स, ठीक है, मेरा भी नाम आएगा फोर्ब्स में अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और कमेंट करते रहे तो। थैंक यू सो मच। एलएनटी देखा है क्या? किधर देखा है एलएनटी को? किधर है? इधर है मतलब भाई हम रास्ते पे नहीं है। एलएनटी कहाँ दिखते हैं? मशीन्स बड़ी बड़ी, ब्रिजेस और वो सब बनाने के लिए, जो कहाँ पे? हाँ मुंबई, हाँ राइट मुंबई में है। SOU, सो जा बेटा। एलएनटी कहाँ है? एलएनटी 1938। अच्छा एलएनटी क्यों रखता है, मैं एक बात बताता हूँ। इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए कहाँ सबसे ज्यादा बिल्डिंग बनती है? मुंबई। तो कहाँ होगा एलएनटी? मुंबई। अनिल मणिभाई नायक जी इनके चेयरमैन है। SN सुब्रमण्यम, मिस्टर शंकर रामन जी इनके CFO है। जल्दी बोलो, एलएनटी क्या चीज के लिए काम आता है? रोड, रास्ते, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। कहां सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जरूरत है? मुंबई में। तो मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है, 1938 में आया था। लार्सन एंड टूब्रो नाम है, याद रखना, लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन भाई और टूब्रो भाई जो थे, इज अ मेजर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। फिर बाद में उनका किधर गया वो? इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेस और ये सब चीजें हैं इन ओवर 30 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 30 कंट्री में भाई साहब का एलएनटी का है हर जगह पे। विजन क्या है? एलएनटी शैल बी प्रोफेशनली मैनेज्ड इंडियन मल्टीनेशनल, कमिटेड टू टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड एनहांस शेयर होल्डर वैल्यू। बोलो क्लियर है क्या? हाँ। अच्छा सेगमेंट्स में आप देख सकते हो, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, फिर रेल, मीटर, फिर ऑटोमेशन, ये सब चीजें हैं। फिर प्रोसेस प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट और ये सब बनाता है। फिर ऑफशोर, ऑनशोर। फिर एलएनटी इन्फोटेक कंसल्टेंसी सर्विस है उनका। फिर मटेरियल हैंडलिंग, कोल बेस्ड पावर प्लांट, ये सब। अच्छा 2-2-3-3 करके इसको याद करना। और एलएनटी रैंक 366 इन फोर्ब्स। अरे बोल लो हाँ। अच्छा ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि एनटीपीसी 1975 में आया है, गवर्नमेंट है तो दिल्ली की होगी, तो गवर्नमेंट इन दिल्ली। गुरदीप सिंह नाम है, अनिल कुमार गौतम इनका CFO है। अच्छा इसका ये सब पढ़ लेना, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ONGC भी एक बार पढ़ लेना, वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, उत्तराखंड में जो है इनका GOI वगैरह है वो 1956 में आई थी। पावर ग्रिड भी सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गुड़गांव में है, 1989 में आई थी। एंड दैट इज ऑल्सो श्रीकांत, ये जो भी है वो MD
उनके है, तो ये सब आप एक बार पढ़ लेना। आई डोंट थिंक इतना ये इंपॉर्टेंट है, बट देन टू। हाँ, आ गए हमारे सबके भाई, मोटा भाई। बोलो फटाफट एक बार मोटा भाई का नाम ले लो फटाफट चैट बॉक्स में, जल्दी। मुकेश अंबानी जी। मोटा भाई लिखता है कोई, भाई मोटा भाई मत बोलना, छोटा भाई कर देंगे वो। करेंगे स्टार्ट मुकेश अंबानी जी को, मुकेश अंबानी जी का नाम लेकर। रिलायंस इंडस्ट्री, मोटा भाई मुकेश अंबानी। हाँ, देखा कि नहीं तुम लोगों ने आईपीएल? बॉटल बाहर है क्या शायद? देखा कि नहीं आईपीएल में मुंबई इंडियंस? मोटा भाई की कंपनी धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी वॉज द हार गई सर, कोई बात नहीं। तुम लोग कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे? फटाफट लिखो जरा, कौन सी टीम को सपोर्ट करते? कौन है इधर आरसीबी फैन? कौन है? फटाफट लिखो। ठंडा कैसे हो गया पानी? ये फ्रिज है? मुंबई इंडियंस सीएसके, सीएसके सीएसके, मुंबई इंडियंस सीएसके सीएसके। मुंबई इंडियंस सीएसके। अभी मैंने 5 मिनट पहले एक सवाल पूछा ना तुम लोग को, तो किसी का जवाब नहीं आया हाँ या ना। अभी फटाक से मैंने आईपीएल पूछा ना, नहीं करने वाले भी लोग मैसेज कर रहे हैं। अभी 7 तारीख को मैच है ना कुछ, तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ऐसा कुछ, तो कौन सी मैच है जल्दी बताओ, कौन सी तारीख को है? हाँ बेटा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कब है वो मेरे को ही पता। ऑन 7th। हाँ, तो कल 7th है, कल है, कल से है मतलब वही परसों। अरे सॉरी, आज 5 तारीख है। परसों 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 7 से 11। ओके, आज मैराथन खत्म करने के बाद कल चुपचाप बीसी के पढ़ लेना, वरना परसों तुम लोग मैच में ही रह जाओगे, टाइम डिफरेंस। ओके ब्रो, चलो शुरू करते क्या अंबानी जी का नाम लेकर, ठीक है? एक मिनट। जय अंबानी जी। जय जय अंबानी जी, जय अंबानी जी। चलो रिलायंस, अरे बताओ रिलायंस का हेडक्वार्टर किधर है? मोटा भाई का हेडक्वार्टर किधर होगा? मुंबई में। हेडक्वार्टर किधर होगा मोटा भाई का? मुंबई में। ऑब्वियस सी बात है, भाई साहब यहीं रहते तो हेडक्वार्टर भी यही होगा। कब आया था? 1966। इसके सीईओ और सीएमडी किसी ने गलत लिखा है तो भाई घर मत आना वापस, उधर से ही उधर ही रहना। बीसी के बीकेसी भाई, प्रॉपर एड्रेस नहीं पूछा। कहां पे है? मुकेश अरे सीएम और कौन है? सीईओ मुकेश अंबानी जी, प्रमोटर भी मुकेश अंबानी जी। रिलायंस इंडस्ट्री वाज फाउंडेड बाय धीरूभाई हरिचंद अंबानी एंड हिट्स ब्रदर चंपकलाल दमानी इन 1960। Reliance Commercial Corporation in 1966, the Reliance Textile Industry Private Limited। क्लियर है क्या? सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री को किसने फाउंड किया? धीरूभाई हरिचंद हीराचंद अंबानी जी एंड हिज ब्रदर चंपकलाल दमानी जी इन 1960s। क्लियर है क्या ये चीज? अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्री इज एन इंडियन होल्डिंग कंपनी, इट corporate headquarter in Mumbai. It is one of the India largest private sector company. What is the difference between private sector and ये public sector? What is the difference between private sector and public sector? फटाफट कमेंट में लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैंने बोला पब्लिक कम, प्राइवेट ओन्ड बाय
ग्रुप ऑफ पीपल, पब्लिक ओन्ड बाय गवर्नमेंट। अरे एकदम बरोबर। प्राइवेट सेक्टर मतलब शू थयु बेटा? अरे वो वाला शू नहीं, शू मतलब क्या? हाँ, और आप क्या हो? हाँ, तू मराठी है ना? छान। ए चला रे, चलो रे फटाफट। सुनो, कहाँ है, कब आया था? 1966। हेडक्वार्टर किधर है? मुंबई में। सीएमई और सीएमडी और सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी जी, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। इट इज द वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर company. Reliance has business across the India and engage in hydrocarbon exploration and production, energy, petrochemical, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल एंड टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा, अभी आपने देखा होगा जो हमारे मोटा भाई है अंबानी जी जो है, उन्होंने हर चीज खरीद ली सब। तुम बोलो वो ना, अभी वो ब्रांड फैक्ट्री खरीद लिया, उसका नाम क्या रखा है? हाँ, तो वो खरीद लिया ब्रांड फैक्ट्री। क्या क्या रखा है? फटाफट बोलो। ब्रांड फैक्ट्री अंबानी जी ने खरीद लिया, उसका नाम क्या रखा है? फैशन फैक्ट्री, फैशन फैक्ट्री। नेक्स्ट, अंबानी जी ने ये भी खरीद लिया, वो कुछ तो गोल्ड का, रिलायंस ज्वेल्स करके भी आया है। क्या क्या चीजें आई है बता फटाफट? चंपा। और हाँ, ये चंपा पता है तुमको कौन है? चंपा कोला पता है कि तुमको? चंपा कोला, बिग कोला पता है? बिग कोला, उसका ऐसा चंपा कोला निकाला है। अरे वेरी गुड सुमित जी, बहुत सही। चंपा कोला बहुत सही है भाई, पी के देखना कभी। आया है कि नहीं पता नहीं मेरे को। नेक्स्ट, कंपनी हैज मोर देन 30 लाख शेयर होल्डर। बाप रे, सोचो 30 लाख शेयर होल्डर है अंबानी के इसमें, रिलायंस में। हावेवर अंबानी फैमिली होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 52% ऑफ टोटल शेयर, वेराज रिमेनिंग 48% इज हेल्ड बाय पब्लिक शेयर होल्डिंग। ये चीज आपको याद रखनी है। RIL, हाँ नहीं ना, जरूरी नहीं ना। मेरे पास 5% शेयर है, तेरे पास 95 है, तो भी तू ओनर नहीं है, क्योंकि तेरे पास वोटिंग पावर होना चाहिए। अगर तेरे पास वोटिंग पावर देख, शेयर मैटर नहीं करता किसके पास कितने हो, शेयर में वोटिंग पावर होना चाहिए। 100%, 99% तो ऐसा ही होता है, 1 शेयर इक्वल्स टू 1 वोट। बट अगर कुछ ऐसे शेयर्स जिसके अंदर वोटिंग राइट ही नहीं है, सिर्फ शेयर के नाम पे शेयर दे दिया है, तो तू कुछ नहीं कर सकता। तो तेरे को वोटिंग पावर वाले ही शेयर्स चाहिए ऐसा। और पर इन जनरल 50% से ज्यादा, 50% जो भी बोल। अरे इसके अंदर कैसे 51 करेगा? इसके अंदर तो एक इंसान भी करते तो 50.00001% होता है ऐसा। सर बट मेजॉरिटी आपके पास है। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ मेजॉरिटी मेरे पास है, एग्रीड, बट मेरे पास वोटिंग पावर ही नहीं है, तो क्या करूंगा? मेजॉरिटी स्टेक होल्डर लेके करूंगा क्या? हुआ वड़ा पाव खाने जाऊंगा? सिर्फ शेयर रहेगा ना, वोटिंग पावर ही नहीं रहेगा। तुझे अगर डिसीजन लेना है कंपनी में कि कौन सा कलर करना है, मेरे को तो पूछोगे भी नहीं, क्योंकि मेरे पास वोटिंग पावर ही नहीं। तुम्हारे पास ही सारा वोटिंग पावर है, क्या फायदा इतने शेयर रख का भी? तो अंबानी स्मार्ट है, 52 भी रखा है प्लस वोटिंग पावर भी रखा है ऐसा। वड़ा पाव, समोसा पाव सही है बेटा, सही है। पढ़ लो वरना ये बेचने की नौबत आएगी खाने से पहले। जल्दी चलो, इसका विजन और मिशन। टू ग्रोइंग एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन दैट बिलीव इन एनरिचिंग द लाइव्स एंड ऑल्सो अराउंड इट कंटिन्यूस अंडरटेकिंग सोशल इनिशिएटिव। अच्छा, टाटा ने और अंबानी ने मिलकर बहुत सारी चीजें खरीद लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ों को, जैसे अभी स्टारबक्स भी टाटा का है, ये तो बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर वो है उनका सेम। सुमित, वड़ा पाव से रोहित शर्मा की याद आ गई। अरे वाह, आ जाओ मुंबई इंडियंस से बाहर। ओके, ओ हो, ये पढ़ो ये पढ़ो, ये मस्त है। रिलायंस इंडस्ट्री हैज 81 सब्सिडरी कंपनीज एंड 10 एसोसिएट कंपनी। सब्सिडरी कंपनी जिसके अंदर आपका 51% या 50% से ज्यादा होल्डिंग हो, और एसोसिएट कंपनी मतलब जिसमें आपका 20% होल्डिंग हो। अच्छा, क्या क्या चालू किया देखते फटाफट। पहला तो रिलायंस रिटेल के अंदर क्या है? रिलायंस फ्रेश, रिलायंस फुटप्रिंट, रिलायंस टाइम आउट, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस वेलनेस, रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस ऑटोजोन, रिलायंस सुपर, रिलायंस स्मार्ट, रिलायंस आई स्टोर। भाई आप जो नाम बोलो सब रिलायंस रिलायंस रिलायंस। मोटा भाई ने हर जगह अपनी पहुंच बना के रखी है। रिलायंस लाइफ साइंसेस, तो मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में भी उनका अच्छा खासा हाथ है। फिर बाद में एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, चेन एक्टिविटी बोल सकते हैं। फिर बाद में गैस ब्लॉक्स इन कृष्णा गोदावरी महांडी, ये सब आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर लेना, इतना इन डिटेल मत जाना। क्लियर है क्या? अच्छा, पेट्रोलियम, अच्छा आपको पता होगा कि मोटा भाई का पेट्रोल पंप भी है एक, ठीक है,
बिग बाजार भी ले ली एंड नेटमेट्स, अरे भाई उसने सब ले लिया, अभी बस हम लोग बचे, हमको ना ले ले वो। क्लियर है क्या? रिलायंस फार्मास्यूटिकल, पॉलीमर्स, पॉलिस्टर्स, फाइबर, इंटरमीडियरीज, फिर रेकॉन, ये सब भी आप एक एक बार पढ़ लेना। अरे रिलायंस जियो, हा 4G ही 4G। फिर नेटवर्क 18 भी उसका है, हिस्ट्री टीवी 18 उसका है, वीडियोकॉम, ब्रांड्स, ये सब चीजें। और टेक्सटाइल ब्रांड विमल, विमल वो वाला नहीं जो तुम लोग खाते हो, विमल मतलब कपड़े की ब्रांड है, अंबानी गुज्जू बिजनेस, यस। तो विमल भी उसका है, वो जुबा केसरी वाला नहीं, विमल कपड़े वाला। क्लियर है क्या? तो ये क्लैरिटी लाना। अच्छा, हा रिलायंस इंडस्ट्री रैंक 55th ऑफ फोर्ब्स वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन इन 2021। तो ये चीज क्लियर है क्या? ओके। आय हाय, मैंने क्या बोला? सारी बैंक कहां पर है? मुंबई में। एसबीआई सबसे पुरानी 1806। अच्छा, ये पूरे इंडियन बैंक में ना दो ही, अरे सॉरी, पूरे इंडियन लिस्ट के अंदर ना दो ही कंपनी ऐसे जो 18वें साल में है, बाकी 18वें साल में है, बाकी हर चीज 19 में। तो दो चीज याद रखने का, पहला एसबीआई। एसबीआई क्यों? बिकॉज विमल इलायची। अरे बेटा क्यों, क्या हुआ? या तो अगला ब्रेक, इसके बाद एक चैप्टर खत्म होगा, फिर ब्रेक ही ब्रेक। नहीं मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को अभी खत्म कर दो फटाफट। सुनो ब्रो, सुनो फटाफट। अभी क्या बोला मैंने? एसबीआई क्या है? पुरानी बैंक है, तो एसबीआई क्या होगा? 1806 में आएगी। अच्छा, मैंने बोला ना भाई सारी बैंक मुंबई में है, तो हेडक्वार्टर का होगा मुंबई में। चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। सीसी शेट्टी, अश्विनी भाटिया, ये सब लोग उनके एमडी है। और सीएफओ कौन है? चरणजीत सुरेंद्र सिंह अत्रा। देखो मेरा नाम कितना अच्छा है, जेविन, बस ऐसा। तो मैं एमडी बनने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एसबीआई सबसे पुराना बैंक है, बोलो 1806। और कहां है हेडक्वार्टर? मुंबई में, ठीक है। द बैंक ऑफ कलकत्ता मेकिंग इट ओल्डेस्ट कमर्शियल बैंक सब कॉन्टिनेंट, फाउंड इन 1808। ये सब आप एक एक करके पढ़ लेना। अच्छा, विजन, ओहो, अरे आप विजन पढ़ो भाई, विजन मजा आ जाएगा। माई एसबीआई, माई कस्टमर फर्स्ट, माई फर्स्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो क्या एसबीआई का क्या है विजन? कि माई कस्टमर फर्स्ट। गलत है, माई इंटरवल फर्स्ट, माई ब्रेक फर्स्ट, ऐसा होना चाहिए। सर फिलोसॉफी इज इंटरवल फर्स्ट। हाँ एक्चुअली माई इंटरवल फर्स्ट, या तो माई सेंडिंग द कस्टमर ईयर टू देयर, लंच ब्रेक के बाद आना लंच ब्रेक के बाद आना। नहीं अभी एसबीआई थोड़ा मॉडर्न हो गया है, ऐसा तुम लोग बेइज्जती मत करो यार उसकी। एसबीआई जेन्युइनली मॉडर्न हो गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उस क्लाइंट, क्या लिखा है? उस काउंटर पे पर जाओ। हाँ, अकाउंट ही नहीं खुलवाया मैंने, सबसे बेस्ट, ठीक है। वी विल स्पीक द लैंग्वेज ऑफ यंग इंडियन, वाह। विल क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड हेल्प आवर कस्टमर। सबसे इजी ना इन सारे इसके कंपनीज में सबसे इजी विजन किसका पता है? एसबीआई का, माई कस्टमर फर्स्ट। क्लियर है क्या? अच्छा, सब्सिडरीज पढ़ते, हाँ बैंकिंग में, हाँ बहुत अच्छी है एसबीआई। खोलो एक एक खाता, और अगर तुमको मॉर्निंग वॉक जाना है तो फिर चले जाना बैंक में सुबह 10 बजे, वहां पूरा बैंक घुमाएंगे, वही मॉर्निंग वॉक। बॉस, बॉब इज गुड, अरे बॉब इज बेस्ट। चलो अच्छा, इसकी बहुत पहचान है, कहाँ का पहचान है? मॉरिशस, श्रीलंका, फिर बाद में इंडो नाइजेरियन, बाप रे नाइजेरिया, नेपाल, मॉस्को, इंडोनेशिया, बहुत पहचान है भाई की हर जगह, तो उसको उस हिसाब से याद करना है। क्लियर है क्या? अच्छा ओके, टाटा सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड, तो कौन है इसके? ये टाटा ग्रुप। सुनो, भावुक होके टाटा ग्रुप का एमडी या सीएफओ रतन टाटा जी मत लिख के आना। मैंने अभी बोला था दो कंपनी विच इज ओल्ड 18 में आई थी। 1806 में कौन आया? एसबीआई। और 1868 में कौन आया? टाटा। तो टाटा और एसबीआई ये दो ही कंपनी है जो 1800 सदी में आई हुई, एकदम पुरानी पुरानी। हेडक्वार्टर किधर है? बॉम्बे हाउस विच इज मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। उसके बाद नटराजन, चंद्रशेखरन, फिर बाद में बहुत इनके खतरनाक नाम है, तो सीएफओ भी वही है। टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड, फिर बाद में टाटा होल्ड्स अ बल्क ऑफ शेयर होल्डिंग इन दीज कंपनीज। टाटा के बहुत सारी जगहों पे इनका ये है, क्या बोलते हैं उनको,
नहीं टाइप बोल रहा हूँ, होल्डिंग सब्सिडी ब्रांचेस, होल्डिंग सब्सिडरीज, उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ किया है, प्लस उन्होंने स्टारबक्स वगैरह के साथ भी टाइप्स वगैरह किया, तगड़ा है उनका काम। मिशन क्या है? टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ of the communist we serve globally through long term stakeholder value creation based on leadership with trust। क्लियर है क्या? अच्छा सेक्टर बोलो रे, नेल्को, टाटा क्लास एज, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, टीसीएस में जॉब लगता है, पता है सबको टीसीएस, टीसीएस वेरी गुड। सर्विसेज में इंडियन होटल, इंडियन होटल है वो, ओयो नहीं है, ओयो टाटा ने नहीं चालू किया था। नेक्स्ट रूट कॉर्पोरेशन, रूट कॉर्पोरेशन के बाद ताज एयर, फिर टाटा अफ्रीका होल्डिंग, ये सब चीजें। फिर फाइनेंशियल सर्विस में टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, फिर ये सब है। फिर टीएल मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, ये सब पढ़ लेना। टाटा कॉफी, टाटा स्काई, आय हाय बहुत टाटा टाटा हो गया अभी। उसके बाद एसोसिएटेड बिल्डिंग कंपनी टाटा इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट में भी उनका है, मैन्युफैक्चरिंग में भी उनका है, डिफेंस में भी उनका है, बहुत सारी जगह उनका है। ट्रेंड, क्रोमा, जूडियो, हाँ हाँ भाई, स्टारबक्स। फिर बाद में उन्होंने तो नैनो, बेटा वो नैनो, नानो हो गई अभी, नैनो बंद हो गई। अगर इधर किसी के पास नैनो है तो आप बहुत अच्छे हो फिर। सफारी ए नैनो बोला, नानो नहीं। चलो चलो फटाफट, टाटा मोटर 784 इन फोर्ब्स आता है। अच्छा टाटा क्यों इतना पीछे है, मतलब नॉट इन पीछे बट उनका मेन मोटिव होता है कि वो सबका बहुत अच्छा करे। जैगवार, हाँ ट्रक है सर, ओ आपके पास ट्रक है, गुड भाई गुड। मारुति 800 सुपरमसी, अरे एकदम भाई, सर्विस ओके, ट्रक सर्विसेज है ओके।